उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। स्टोक्स लॉ पहले हम पढ़ेंगे बेटा। देखिए बेटा, ये जो स्टोक्स लॉ है ये कहता है बेटा जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जब वो फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो फ्लूइड की तरफ से जो ड्रैग फोर्स आती है उसको, तो ये लॉ जो होता है बेटा ये ड्रैग फोर्स के बारे में डील करता है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जो ड्रैग फोर्स होती है वो कितनी होती है, तो उसके बारे में जो लॉ डील करता है उसको स्टोक्स लॉ deals with the deals with drag force in a fluid bed। किसी भी फ्लूइड के अंदर जब कोई भी बॉडी मूव करती है बेटा तो उसको ड्रैग फोर्स जो काउंटर या वो जो फिक्स करती है वो ड्रैग जो फोर्स होती है उससे डील करता है। इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ। अब इसके मुताबिक ये इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा कि सपोज करें अगर हम एक सिलेंडर लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं बेटा और उस सिलेंडर के अंदर बेटा सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को के अंदर हम डालते हैं बेटा मस्टर्ड ऑयल बेटा। सपोज करें सिलेंडर को हम भरते हैं बेटा मस्टर्ड ऑयल से, ठीक है। इसके अंदर जो उसने इस्तेमाल किया था बेटा ये मस्टर्ड जो है वो ऑयल इस्तेमाल किया था इसके अंदर। अब सपोज करें इसके अंदर बेटा एक हम इस तरह से स्टील का बाल ड्रॉप करते हैं, ठीक है बेटा। स्टील का बाल अगर ड्रॉप करते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो स्टील का बाल होता है बेटा ये इस तरह से शुरू में इस तरह से एक्सीलेट करेगा, ये इस तरह से शुरू में बेटा एक्सीलेट करेगा और एक्सीलेट इसके अंदर जो एक्सीलेशन होगी बेटा वो डिक्रीजिंग एक्सीलेशन होगी और ये एक्सीलेट करते हुए एक बेटा मैक्सिमम स्पीड गेन करेगा और उसके बाद ही मूव करेगा बेटा विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ के मुताबिक जो स्टोक्स ने बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने देखा कि जब हम मस्टर्ड ऑयल के अंदर एक छोटा सा स्टील का बाल ड्रॉप करते हैं तो पहले वो स्टील का बाल जो होता है वो उस मस्टर्ड ऑयल के अंदर एक्सीलेट करता है और एक्सीलेट करते करते उसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करने के बाद वो जो बाल होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। तो ये इसने एक्सपेरिमेंट के अंदर बिहेवियर देखा और इसके अंदर जो एक्सीलेशन होती है बेटा ये एक्सीलेशन डिक्रीजिंग एक्सीलेशन, ऐसी एक्सीलेशन जो वक्त के साथ कम होती है और आपको पता है ऐसी एक्सीलेशन जो डिक्रीजिंग एक्सीलेशन होती है ना वो वेलोसिटी को इंक्रीज करती है। जब एक्सीलेशन डिक्रीजिंग होती है तो वेलोसिटी जो होती है बेटा इंक्रीज होती है, ठीक है। आप कहेंगे बेटा कि यहां से लेकर यहां तक इस रीजन के अंदर इस बाल ने यहां से लेकर यहां तक
एक्सीलेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सीलेशन प्रोड्यूस होती है और ये डिक्रीजिंग एक्सीलेशन है, डिक्रीजिंग एक्सीलेशन है। और जो वेलोसिटी होती है बेटा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है बेटा, रेट फोर्स इंक्रीजिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है। इस रीजन में बेटा जैसे टॉप से लेकर जब तक उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी गेन की है ना, तब तक आप कह सकते हैं उसकी एक्सीलेशन बेटा प्रोड्यूस होती है, डिक्रीजिंग एक्सीलेशन होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे ड्रैग फोर्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब ड्रॉप किया गया तो वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, वेलोसिटी जीरो है। और इसके अंदर बेटा सपोज करेंगे एक्सीलेशन जो बिना हुई ये हुई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी बेटा v2 बन गई, ये आप कह ले कि 6 मीटर पर सेकंड हुई। और थोड़ी देर के बाद बेटा इसके अंदर आप कह ले कि एक्सीलेशन कम हो गई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई और इसकी वेलोसिटी जो है बेटा ये बन गई 10 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद इसमें एक्सीलेशन है बेटा ये कम हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, इसमें एक्सीलेशन जो है वो कम है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसकी वेलोसिटी आप कह ले कि ये बन गई 12 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे एक्सीलेशन जीरो हो गई और वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म और मैक्सिमम हो इस तरह से। तो इसके अंदर डिक्रीजिंग एक्सीलेशन होती है बेटा, वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी कम हो रही है बेटा, वेलोसिटी जो होती है उसकी चेंज कम हो रही है वक्त के साथ। शुरू में वेलोसिटी ज्यादा चेंज हो रही थी क्योंकि एक्सीलेशन ज्यादा थी, तो इसके अंदर ये फिनोमेना थी और उसके बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी मैक्सिमम से किया जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बॉटम तक इसकी वेलोसिटी होती है बेटा, इसके अंदर आप कहेंगे कि एक्सीलरेशन जो होती है बेटा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाती है और इसके अंदर बेटा वेलोसिटी जो होती है बेटा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और वेलोसिटी जो होती है बेटा इसके अंदर यूनिफॉर्म हो जाती है। इसके अंदर एक बात ध्यान में रखें बेटा, ड्रैग फोर्स बेटा लेस देन फोर्स ऑफ वेट होती है और नेट फोर्स इसके अंदर जीरो नहीं होती। और जब नेट फोर्स होती है बेटा, नेट फोर्स जो होती है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग इसलिए क्योंकि ड्रैग फोर्स जो होती है वो इंक्रीजिंग। रीजंस बताता हूं, पहले पॉइंट्स लिख ले। जब ड्रैग फोर्स जो होती है बेटा इंक्रीज होती है, इसलिए नेट फोर्स जो होती है बेटा कम हो रही है। नेट फोर्स अगर कम हो रही है तो एक्सीलरेशन इसके अंदर क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। और इसके अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। ड्रैग फोर्स जिसको अप थ्रस्ट कहते हैं, ये फोर्स ऑफ वेट के बराबर होती है और फोर्स ऑफ वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट जीरो होती है। नेट फोर्स इसके अंदर जीरो हो जाए। पहले लिख ले फिर समझाता हूं बेटा पॉइंट्स, ठीक है। और दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा, दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा, दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी is called टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं कि ये बॉडी जो होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से इस तरह से मूव करती है। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है ना बेटा, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उस वक्त इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है जब उसकी
वेलोसिटी उसके ऊपर नेट फोर्स जो एक्टिंग होती है बेटा नेट फोर्स 0। तो ये स्टोक्स का एक्सपेरिमेंट था और स्टोक्स ने इस तरह से मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया था बेटा। ये जो था इसके अंदर आप लिख सकते हैं ये मस्टर्ड ऑयल था। मस्टर्ड ऑयल के अंदर एक स्टील का छोटा बाल जो होता है बेटा इसने ड्रॉप किया और इसने ऑब्जर्व किया कि पहले जो है बेटा पहले जो होता है बेटा इस स्टील बाल ने एक्सीलरेट किया, लेकिन इस स्टील बाल की एक्सीलरेशन वक्त के साथ कम हो रही थी। वेलोसिटी क्या हो रही थी बेटा? वेलोसिटी बढ़ रही थी। वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई बेटा और वेलोसिटी मैक्सिमम होने के बाद वो स्टील बाल फर्दर जो मूव किया बेटा वो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव किया और ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कहते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी हम कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ बेटा? इसलिए कि बेटा शुरू में यहाँ पे ड्रैग फोर्स या मकसद वो फोर्स जो फ्लूइड की वजह से कंपोजिंग फोर्स होती है। जब कोई भी चीज फ्लूइड के अंदर मूव करती है ना तो फ्लूइड की तरफ से कंपोजिंग फोर्स होती है जिस फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? ड्रैग फोर्स। ये जो ड्रैग फोर्स होती है ना बेटा, ये ड्रैग फोर्स जो होती है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ये ड्रैग फोर्स या थ्रस्ट जिसको हम कहते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी बेटा। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ड्रैग फोर्स क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी। और ड्रैग फोर्स हमेशा एक्ट करती है लाइक अ फ्रिक्शन, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बेटा। इसलिए ये होता है कि जैसे जैसे ड्रैग फोर्स बढ़ेगी बेटा तो ड्रैग फोर्स के बढ़ने से, ठीक है, ड्रैग फोर्स के बढ़ने से उस बॉडी के अंदर जो होती है बेटा जो अपोजिशन बढ़ती है और अपोजिशन बढ़ने की वजह से उसकी एक्सीलरेशन कम होती है, क्योंकि जितनी अपोजिशन बढ़ती जाएगी उतनी एक्सीलरेशन जो है बेटा वो कम होती जाएगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से देखेंगे। शुरू में बेटा यहाँ पे अप थ्रस्ट 0 होती है और नेट फोर्स जो होती है बेटा वो फोर्स ऑफ वेट के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही बेटा जैसे ही ये बॉडी अंदर मूव करती है बेटा, जैसे ही बॉडी अंदर मूव करती है तो बेटा वेट तो इसका फिक्स है, जाहिर है इसका मास फिक्स है, डेंसिटी फिक्स है, तो वेट तो इसका फिक्स है बेटा, वेट फिक्स है। लेकिन अब थ्रस्ट जो होती है वो बढ़ती है बेटा। अब थ्रस्ट बढ़ती है तो बेटा यहाँ पे नेट फोर्स जो होती है वो फोर्स ऑफ वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट, मकसद नेट फोर्स डिक्रीज होती है। नेट फोर्स डिक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन क्या होती है बेटा? एक्सीलरेशन डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स होती है दो फोर्सेस का जो होता है बेटा सम। एक कौन सी फोर्स होती है बेटा? वेट, और एक होती है अपथ्रस्ट। ये अपथ्रस्ट इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग फोर्स। और जैसे जैसे ये बॉडी जो होती है बेटा इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, ड्रैग फोर्स क्या हो जाती है बेटा? ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती है। ड्रैग फोर्स के बढ़ने की वजह से वेट को ड्रैग फोर्स बैलेंस करना शुरू कर देती है, नेट फोर्स कम होना शुरू हो जाती है। नेट फोर्स के कम होने की वजह से आप कह सकते हैं बेटा इस बॉडी की एक्सीलरेशन जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा? एक्सीलरेशन कम होती जाए। ठीक है, और जब ये बॉडी यहाँ पे पहुंचती है बेटा तो यहाँ पे अब थ्रस्ट और वेट बराबर हो जाते हैं। फोर्स ऑफ वेट इज इक्वल टू अब थ्रस्ट बेटा नेट फोर्स 0 हो जाती है। नेट फोर्स 0 होगी, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी बेटा? 0। और एक्सीलरेशन अगर 0 होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? यूनिफॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे फिर नीचे नेट फोर्स जो होगी बेटा नेट फोर्स 0 होगी, देयरफॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगी। अब ड्रैग फोर्स का फार्मूला ये होता है बेटा, ये जो ड्रैग फोर्स है बेटा इसका फार्मूला होता है 6 पाई ईटा r into v। मकसद ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। जो फ्लूइड ज्यादा विस्कस होगा बेटा
उसके अंदर ड्रैग फोर्स ज्यादा होती है। जो कम विस्कस होगा उसमें ड्रैग फोर्स क्या होगी, कम होगी। और आपको पता है बेटा विस्कोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। स्टोक्स एक्सपेरिमेंट के अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया ताकि कांस्टेंट हो और ये जो भी ऑब्जर्वेशन हो ये एक फाइनल ऑब्जर्वेशन हमें मिले पर्टिकुलर सर्टेन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। और आर का मकसद है रेडियस ऑफ द बॉडी बेटा। अगर बॉडी का रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि ड्रैग फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी। बॉडी का एरिया ज्यादा होगा, ड्रैग फोर्स क्या होगी बेटा, ज्यादा। बॉडी का एरिया कम होगा, ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती जाएगी ड्रैग फोर्स क्या होती जाएगी बेटा, कम। इसलिए सर्टेन वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे ड्रैग फोर्स और वेट बराबर हो जाए उसको हम कहते हैं बेटा ये टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। देखिए बेटा बॉडी जो होती है बेटा, बॉडी गेन्स टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, बॉडी गेन्स टर्मिनल वेलोसिटी बेटा when drag force is equal to force of weight बेटा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा बॉडी की जो वेट है बेटा ये होता है mg बेटा। और आपको पता है बेटा डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और आपको पता है बेटा स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब बेटा। तो आप करेंगे बेटा यहाँ से मास इज इक्वल टू बेटा 4/3 पाई रो इनटू आर क्यूब बेटा, ठीक। इस तरह से मास कर सकते हैं। मास अगर इस तरह से करेंगे बेटा तो फोर्स ऑफ वेट हो जाएगी बेटा इज इक्वल टू जो वेट होगा बॉडी का बेटा ये हो जाएगा आपके पास बेटा 4/3 पाई रो ओ ई इनटू आर क्यूब। वेट इसके बराबर आ जाएगा। मींस वेट आल्सो डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी बेटा, क्योंकि अगर किसी भी बॉडी का रेडियस कांस्टेंट होता है या रेडियस बढ़ता है और उसकी अगर डेंसिटी भी बढ़ती है तो जाहिर है मास तो बढ़ेगा ना बेटा। जितना मास बढ़ेगा उतना उसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा बेटा। तो आप कहेंगे बेटा कि वेट आल्सो डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी होती है इस इक्वेशन में रखे बेटा 6 पाई ईटा आर इनटू वी टर्मिनल वेलोसिटी, जब ये बराबर होती है तो बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी होती है बेटा 4/3 पाई रो जी इनटू आर क्यूब बेटा, ठीक है बेटा। आप इसको कर सकते हैं एक आर बेटा आर में जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 6 पाई ईटा वेलोसिटी टर्मिनल इज इक्वल टू 4/3 बेटा ये हो जाएगा पाई रो जी इनटू आर स्क्वायर। इस तरह से आप कहेंगे बेटा तो ये हो जाएगा वेलोसिटी टर्मिनल बेटा, वेलोसिटी टर्मिनल इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे बेटा और ये बेटा पाई में जाएगा, ठीक है। पाई कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और उस साइड पे जो बचेगा बेटा वो रो जी इनटू आर स्क्वायर बचेगा बेटा। तो आप कर सकते हैं बेटा ये 2/3 वेलोसिटी टर्मिनल 2/9 बेटा 2/9 और ये होगा बेटा आर स्क्वायर रो जी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी टर्मिनल के अंदर जो डेंसिटी होती है ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, नॉट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ध्यान में रखिएगा। डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ द बॉडी है बेटा, ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड नहीं है कि आप कहेंगे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ द बॉडी होती है इस फार्मूले के अंदर बेटा। तो आप कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन साइज बेटा, रेडियस, रेडियस क्या होता है, साइज ऑफ द बॉडी होती है बेटा, साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि जितनी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगी उतनी ड्रैग फोर्स कम होगी, जितनी ड्रैग फोर्स कम होगी उतनी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जिसकी डेंसिटी कम होगी ना उसमें ये टर्मिनल वेलोसिटी देर से गेन करेगा, और जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसमें टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी गेन करेगा, क्योंकि जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी ना उसमें ड्रैग फोर्स ज्यादा आएगी और जल्दी वेट को बैलेंस कर लेगी, बॉडी जल्दी जो होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगी। जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी उसके अंदर बॉडी देर से टर्मिनल वेलोसिटी लेगी, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा देर तक मूव करेगी, तब जाके हाई स्पीड के ऊपर अपथ्रस्ट वेट को बैलेंस करेगी, ठीक है। तो ये हो गई बेटा टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन जो आपके बुक में भी दी हुई है कि आप कहेंगे स्टोक्स लॉ, और स्टोक्स लॉ से आता है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का कांसेप्ट, ठीक है। मैंने इसको कलेक्ट किया है बेटा इसकी पॉइंट्स को, ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं बेटा, इसकी डिपेंडेंस वगैरह को देख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं बेटा, इसकी वेलोसिटी वगैरह को देख सकते हैं। ये होती है बेटा ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स जो होती है बेटा 6 पाई ईटा r into v, ठीक है। और इसके अंदर जो होती है बेटा ईटा, ये डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है जिसका यूनिट भी लिखा हुआ है, r रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी है बेटा, और v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द फ्लूइड है बेटा, और ये इसकी डेरिवेशन है बेटा नहीं है। तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है बेटा ये होती है 2/9 r स्क्वायर rho g अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये सिलेंडर के अंदर मस्टर्ड ऑयल जो है वो रखा हुआ है, इसके अंदर बाल्ब को बेटा ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। और टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बेटा आप ये भी कर सकते हैं s/t, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आप फार्मूला लिख सकते हैं s=vt। ये फार्मूला अगर आपको डिस्टेंस दिया हुआ कि इतने टाइम के अंदर इस बॉल ने टर्मिनल वेलोसिटी के साथ इतना डिस्टेंस तय किया है, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं कि अगर कहें कि फ्लूइड के अंदर 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर उसने इतने टाइम के अंदर इसने तय किया है विद दिस टर्मिनल वेलोसिटी, या इतने टाइम के अंदर इतना डिस्टेंस, तो टर्मिनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। तो ये बेटा इसका फार्मूला है जिसके अंदर टर्म है। अब इसके अंदर में ये डेंसिटी जो होती है, ये डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड नहीं है, ये किसकी डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी होती है, कि जो बॉडी फ्लूइड के अंदर जो स्टील बॉल ड्रॉप हो रहा है बेटा। अब बेटा इसके अंदर स्टोक्स लॉ इज वैलिड फॉर स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज। ये स्टोक्स लॉ होता है वो किसके लिए वैलिड होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए वैलिड होता है, बाकी चीजों के लिए नहीं बेटा। और एट टर्मिनल वेलोसिटी द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, टर्मिनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, कांस्टेंट से बेहतर यूनिफॉर्म है। The method is used to determine the viscosity of the fluid, fluid used बेटा इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल किया गया था। Spherical body must be small and dense, temperature of the fluid must be constant, the cylinder must be vertical and the fluid must be homogeneous। होमोजेनियस का मकसद है इसकी डेंसिटी हर जगह पे एक जैसी, ऐसे नहीं मुख्तलिफ पार्ट्स में। ये देखिए डिपेंडेंस ये होता है बेटा, if r increases velocity increases 4 times बेटा, क्योंकि v is directly proportional to the r square, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा डेंसिटी ऑफ द बॉडी, टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, जितनी डेंसिटी ऑफ द बॉडी ज्यादा होगी उतना वेट ज्यादा होगा,
और रेडियस बढ़ने से भी वेट क्या होगा, ज्यादा बेटा। आप सोचोगे रेडियस बढ़ने से तो ड्रैग फोर्स ज्यादा आती, यहाँ पे रेडियस का मकसद ये होता है, साइज मकसद उस बॉडी का मास बढ़ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज है बेटा कि फ्लूइड का जो फ्लो होता है बेटा, देखिए जब फ्लूइड फ्लो करता है तो वो दो तरह से जो है वो फ्लूइड फ्लो करता है बेटा। एक फ्लो जो इसका होता है बेटा वो लेमिनार होता है या स्ट्रीमलाइन होता है, जिसको स्टेडी फ्लो कहा जाता है। और एक ऐसा फ्लो होता है जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। थ्योरेटिकल बेटा टॉपिक है, इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं, कोई मैथमेटिकल चीज। सिंपली अगर हवा की मिसाल ले ले, एयर की बेटा, जब एयर बेटा स्लोली इस तरह से चल रही होती है, ठीक है, तो जो स्लो एयर होती है बेटा वो बंदे को इरिटेट नहीं करती, ठीक है। और वो जो होती है वो बेहतर जो है वो एक फीलिंग देती है, ठीक है। जो स्लोली हवा जो है वो चल रही होती है तो वो बंदे को इस तरह से इरिटेट नहीं करती। जबकि अगर तूफान हो या आजकल ये जो है वो हवा चल रही है बहुत बेटा इरेगुलर, जो ये हवा चल रही होती है, तो ये इसकी फीलिंग जो होती है ना, ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं होती, बंदा इरिटेट होता है इस हवा से, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इस तरह का जो फ्लो होता है, जैसे पानी की मिसाल ले कि पानी जब स्मूथली फ्लो कर रहा होता है किसी केनाल में, किसी रिवर में, या कूलर देख ले बेटा, कूलर से जब टूटी से पानी फ्लो होता है तो शुरू में उसकी एक स्ट्रीम बनती है, लेकिन अगर कूलर हाइट पे होता है उसमें से आप पानी का फ्लो करवाएंगे, देखेंगे थोड़ी देर तक उसका जो वो स्ट्रीम बनती है और उसके बाद उसकी स्ट्रीम जो है वो टूटना शुरू हो जाती है। वो इसलिए बेटा कि जैसे जैसे वो हाइट से पानी जो है वो नीचे फ्लो करेगा तो उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा, और जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो जो फ्लो होगा बेटा वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेटा जो उछल कूद के पानी फ्लो करता है इसको हम कहते हैं बेटा टर्बुलेंट फ्लो। एक स्ट्रीमलाइन बेटा स्मूथ फ्लो, ठीक है, स्टेडी फ्लो। बाकी जो फ्लो होता है बेटा पानी जिसमें मिक्स हो रहा होता है, जैसे बहुत ज्यादा पानी जब इसमें आ जाता है दरिया के अंदर तो आप देखेंगे उसके अंदर वाइल पूल बन रहे होते हैं, मुख्तलिफ इस तरह से बेटा पानी घूम रहा होता है, उछल रहा होता है। तो इस तरह से जो फ्लो होता है वाटर का, या ये बहुत तेज हवा का जो फ्लो होता है बेटा, ये जो होता है इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। बेटा टर्बुलेंट फ्लो भी मुख्तलिफ चीजों को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करें बेटा मैंगो जूस बनाए, ठीक है, उसके अंदर शरबत जो है वो डाल, ठीक है, इस टाइम पे ऐसी बात करना मुनासिब नहीं है, ठीक है। बेटा जूस बना के अगर उसके ऊपर अगर शरबत डाल के हम स्लोली फ्लो करवाएंगे मिक्स नहीं होगा, लेकिन अगर उसी जूस के ऊपर अगर उसको तेजी से फ्लो करवाएं, उसको रोटेट करवाएं, तो आप देखेंगे शरबत की मिक्सिंग हो जाएगी। तो बेटा ये जो टर्बुलेंट फ्लो होता है ना, इसके अंदर मिक्सिंग होती है, और ये इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर मुख्तलिफ चीजों को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लेमिनार फ्लो के अंदर चीजें मिक्स नहीं होती। लेमिनार फ्लो का फायदा ये होता है कि जब हवा स्लोली और जो है वो स्टेडी चल रही होती है, गाड़ी अगर उसके अगेंस्ट हम चलाते हैं तो बेटा उसमें फ्रिक्शन कम होती है, फ्यूल कम कंज्यूम होता है। लेकिन जब वो तेज तूफानी हवा चल रही होती है जैसे आजकल चल रही है, अगर इसके सामने गाड़ी मूव करेगी ना तो इसके अंदर रेजिस्टिव इफेक्ट ज्यादा है, फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा होती है इसके। तो बेटा दो तरह का फ्लो होता है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, दूसरा कौन सा होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। आप देख लें, फिर इसकी मैं पॉइंट्स आपको दे देता हूँ, आप इसको थोड़ा जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। ये डिले नहीं हो रहा है, इसका फॉर्मेट चेंज है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं बेटा
स्ट्रीम लाइन फिल होता है। इसकी ये बेटा पॉइंट्स में लगा देता हूँ, इसकी पॉइंट्स क्या होती है। ये इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स होती है। और ये जो बेटा फ्लो होता है, इसमें तीसरा एक आता है ट्रांजिएंट फ्लो। जब स्लो फ्लो होता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, जब फास्ट फ्लो होता है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। इन स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो के दरमियान जो होता है कि ट्रांजिएंट फ्लो होता है, जो रेनॉल्ट नंबर से आता है। कल डिस्कस करेंगे इसको। इन पॉइंट्स को थोड़ा देख लीजिएगा